कली कल्याण निवासु, नाम राम को कर तरु, कली कल्याण निवासु, जो सिमरत भायो भाम, ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात नाम के राम में कल तरु और कल्याण का निवास है, जिसका स्मरण करने से भाव सा तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आपके समक्ष तुलसीदास जी का जीवन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रभु श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप सामने आ जाता है। स्वामी तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की। माना जाता है तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदी जिले के राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब मैं आपको उनके जन्म से संबंधित एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी। आमतौर पर एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, परंतु तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने रहे थे। जब उनका जन्म हुआ तब वह एक हष्ट-पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं उनके मुख में दांत थे। उन्होंने जन्म के साथ ही राम का नाम लेना शुरू कर दिया था। जब वह बड़े हुए तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाबा नरहरि के आश्रम में हुई, जहाँ उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू साहित्य, व्याकरण, संस्कृत, वेद दर्शन और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ली। बड़े होने के साथ उनका विवाह रत्नावली से हो गया। बहुत प्रेम करते थे राम बोले रत्नावली से और इसी प्रेम के चलते एक बार उन्हें बहुत अपमानित भी होना पड़ा। बस यही वो समय था जहाँ उनका पूरा जीवन बदल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम बोले रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, तो एक बार रत्नावली अपने मायके आई थी और राम बोले उनके बिना रह नहीं पा रहे थे। बहुत बारिश हो रही थी एक दिन। वह अपनी पत्नी के गांव की ओर चले। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो बारिश के कारण उफान पर थी। उन्होंने उसे एक लाश के सहारे पार किया था। जब वह घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। सब सो चुके थे। वह परेशान हो गए। वह चिंतित थे कि अब वह अपनी पत्नी के कक्ष में कैसे जाएंगे। उन्होंने देखा कक्ष से एक रस्सी लटकी है, परंतु वो कोई रस्सी ना थी, वह एक अजगर था जिसकी पूंछ को पकड़ के वह कक्ष में गए। पत्नी ने जब राम बोले को ऐसी विषम हालत में देखा तो उनका अनादर करते हुए बोली, अस्ति चर्म मम दह्ये तासो ऐसी प्रीति, देखू जो होती राम से तो काहे भाव की। अर्थात इतना प्रेम इस हरमास की दह से, अगर इतना प्रेम राम से होता तो आज जीवन सवर जाता। रत्नावली की यह शब्द सुनकर राम बोले का अंतर्मन जाग उठा। वह एक क्षण भी ना रुके और राम की तलाश में चले गए। उन्होंने यहाँ अपना संपूर्ण जीवन राम को समर्पित कर दिया था। वह अब राम बोले से तुलसीदास बन गए थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में तीर्थ यात्रा की थी। उन्होंने अपना अधिकतर समय अयोध्या, काशी और चित्रकूट में व्यतीत किया था। वह जहाँ भी जाते लोगों को प्रभु राम की महिमा के गुणगान बताते। उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन किया है। अब मैं आपको एक और रोचक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। त्रेता युग में जब वाल्मीकि जी अपनी लिखी रामायण शिव जी को सुनाने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने उत्कृष्ट हनुपद रामायण पहले ही अपने नाखूनों से पत्थरों पर लिख दी है। वह देख के वाल्मीकि जी बड़े ही उदास हो गए। उनको उदास देख हनुमान जी ने वह पत्थर उठा के समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी का यह बलिदान देख वाल्मीकि जी ने उन्हें वचन दिया कि वह आगे आके फिर से जन्म लेंगे और इस बार वह रामायण को और अच्छे तरीके से दर्शाएंगे, जिसमें हनुमान का योगदान और विस्तृत रूप से दर्शाया जाएगा। कलयुग में जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने रामायण को रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया एवं हनुमान चालीसा भी लिखी। इस कारणवश तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि तुलसीदास जी एक बार राम से मिले थे, भगवान श्री राम से एवं हनुमान जी से मिले थे। तो उसी की प्रसंग को मैं आपको दर्शाना चाहूँगी। तो क्या हुआ था, वह काशी में लोगों को कथा सुना रहे थे।
तब उनकी भेंट एक प्रेत से हुई, जिन्होंने उनको हनुमान से मिलने का उपाय बताया। वे हनुमान जी से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने हनुमान जी को ढूंढा, पर जब वह उन्हें मिले, उन्होंने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि भगवान मुझे कृपा करके प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने उन्हें बहलाने की बहुत कोशिश की, परंतु तुलसीदास जी ना माने। तो हनुमान जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें भगवान राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तो तुलसीदास जी चित्रकूट राम घाट पे अपना डेरा जमाकर बैठ गए। एक बार क्या हुआ कि दो सुंदर युवक घोड़े पर जा रहे थे। तो तुलसीदास उन्हें देख रहे थे। वह जब चले गए तो हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि यह तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी बहुत उदास हो गए। वह इस सोच में पड़ गए, इस बात को लेकर इतने दुखी हो गए कि वह अपने प्रभु का ना पहचान सके। तो हनुमान जी ने उन्हें कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन अब कल सुबह होंगे। तो अगली सुबह वह स्नान करके लोगों को चंदन लगा रहे थे। तो उनके पास एक बालक आता है और उनसे कहता है, बाबा हमें चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी सोचते हैं कि अगर तुलसीदास जी फिर भूल कर बैठे, नहीं पहचान पाए राम को, तो इसलिए वह तोते का रूप धारण करते हैं और गाना गाने लगते हैं। चित्रकूट घाट पर भिन्न भय चंदन की तुलसीदास घिसे चंदन तिलक देत रघुवीर। यह सीखकर तुलसीदास जी अब इस बालक को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और उसे देख के खो जाते हैं उसमें। तो फिर भगवान स्वयं उनका हाथ पकड़ के अपने माथे पर तिलक लगाते हैं एवं उनके माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस तरीके से भगवान राम की तुलसीदास जी से भेंट होती है। अब मैं आपको तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाना चाहूँगी। तुलसीदास जी का ये दोहा है, तुलसी संग विपत्ति विनय विधय विनय साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं हर विपत्ति में, किसी भी विपत्ति में आपके यह गुण आपका साथ देंगे, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपकी विद्या, आपके अच्छे कर्म, आपकी सच बोलने की आदत और आपका भगवान पे भरोसा। इसी भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।